जो सबसे बड़े हिंदू बनते फिर रहे हैं ना, फर्जी हिंदू हैं ये। हिंदू का मतलब पता है, सनातन का धर्म का मतलब पता क्या होता है? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये? तुम हिंदू, कितने हिंदू मर रहे हैं यार? हिंदू मर रहे हैं इसीलिए मर रहे हैं ना, तुम्हारे जैसे मूर्खों की वजह से। तुम जहाँ हिंदू इकट्ठे हो, मुसलमानों को दुखी कर रहे हो। जहाँ मुसलमान जाते हैं वहाँ हिंदुओं को दुखी कर रहे हैं। ये तुम्हारे जैसे लोग कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। ये सोनीपत में 2% दुखी होंगे मुसलमान। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे जैसे लोग हर जगह होते हैं ना। प्रॉब्लम ये है, जैसे मुसलमान गंदे होते हैं ऐसे हिंदू गंदे होते हैं। तो गंदे सारे गंदे थोड़ी हो जाएंगे। अगर कोई मुसलमान हिंदू को तंग कर रहा है तो तुम मुसलमानों को सारों को तंग करने लग जाओगे। राम राम। राम राम जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया है जी। मगर क्या बोल कर रखी? क्या हो गया? ये क्या बोल रहा है तुम? ये क्या चक्कर हो गया? कुछ नहीं है बहन, जो नफरत फैला रहे हैं। मेरी एक बात बताओ, नाराज मत हो ना। हाँ। मैं आज तक ये वाली बात आपसे नहीं करी क्योंकि आप पार्टी थी, मैं मस्त था आपके साथ, कोई बात नहीं। हाँ। अब आप जो मुसलमानी की जो बात आप कर रहे हो, हाँ। अगर हमारे सोनीपत में कोई 10 मुसलमान किसी के घर में जाके किसी लड़की के साथ गलत काम करे, हाँ। आप उसको अच्छा समझोगे या बुरा समझोगे? पहले यहाँ बताओ। सबसे पहले मैं कूटूंगा उसको। ठीक है, फिर हम आपको वहाँ ले चले, ये जो खान कॉलोनी में। जहाँ गलत हो रहा जाओ, चलो हमारे साथ। कोई गलत है पुलिस रिपोर्ट करो, पुलिस खान कॉलोनी के अंदर हमने बहुत बुरा हाल किया उनका। मनीष के साथ जाके उन्होंने किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार किया है। मैं किसी ने गलत करा है तो पुलिस किस लिए है? वो जी पुलिस के उसको लेके गए थे, पुलिस भी गई थी साथ। बस तो फिर पुलिस का काम पुलिस को करने दो ना। गुंडागर्दी थोड़ी ये उसको मारे जंगल थोड़ी है ये। अरे बाबूजी, कोई मुसलमान के साथ गलत करेगा तो मुसलमान को कोई छोड़ेगा तो नहीं। हाँ नहीं यार, पुलिस किस लिए है? अगर गलत करे पुलिस को दो उसको, मैं साथ कूटूंगा। पुलिस क्या करेगी? चलो मैं आपसे पूछूं, पुलिस क्या कर लेगी? फिर क्या आप क्या करोगे? बाबूजी हम तो कर रहे हैं, खान कॉलोनी में जो काम कर रहे थे उनका। क्या करा आपने? क्या करा? आप पुलिस को ही ले गए थे ना? हाँ बाद में, पहले तो हम गए थे। क्या करा फिर आपने? क्या उसको फिर पुलिस को दिया ना? बाद में पुलिस को करा, पहले हमने किया ना काम। ठीक है, गलत आदमी का गलत को गलत कहो। आज आपको ये पता है, आप पार्टी में हो, हमें कोई इतराज नहीं। मैं पार्टी शायद कोई रोल नहीं है इसमें, पार्टी की तरफ से नहीं दे रखा। लेकिन पार्टी का रोल नहीं है तो मुसलमान की जो आप बात कह रहे हो बोली, आप ये मत सोचो को हमें देख के खुश है। ये दिमाग से हटा देना। ये अपने दिमाग से आप अपने दिमाग से नफरत हटाओ। पहले मुझे ये बताओ, कोई मुसलमान गलत काम करता सारे मुसलमान खराब है फिर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। फिर मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ। पंजाबी चार आदमी काम खराब करे, पता लोग क्या कहते हैं? पंजाबी बड़े बहन चौदह है। चुप करे, 4 आदमी ने पर करे बहन तो सबका नाम आता। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर मान लो सिखों को हिंदुओं ने मारा, सारे हिंदू खराब हो गए। एक हिंदू ने मुसलमान को मारा, सारे मुसलमान खराब हो गए, सारे हिंदू खराब हो। ऐसे नहीं होता। जो गलत है गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। हमारी सीधी सी पॉलिसी है, किसी जो बच्चा रोजगार कमा रहा है तुम उसको पीट दो, गालियां दे दो। हैं, रोटी कमाने गया किसी गांव में, उसको पीट के गालियां देके मार के भगा दो। रोजगार कमा रहा है कच्चे क्वार्टर में, सबको भगा दो। जो गलत है उसको करो बात, पुलिस में दो उसको। जो हमारे कच्चे क्वार्टर में बैठा है वो थोड़ी हमारे साथ गलत करेगा। वो क्यों करेगा? पागल है उसको पता। मेरे को रोज 3 भाग गए, 20-20 लाख रुपए मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। सुनो, जो सबसे बड़े हिंदू बनते फिर रहे हैं ना, फर्जी हिंदू हैं ये। हिंदू का मतलब पता है, सनातन का धर्म का मतलब पता क्या होता है? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये? जो मुसलमान जो उग्रवादी पाकिस्तान चाहते थे, इसीलिए धर्म का नाम लेके मारा है ताकि ये आपस में लड़ते मरते रहे देश में। हम तो वहां बैठे हैं पाकिस्तान, उग्रवादी भी खुश, पाकिस्तान भी खुश। वो जो चाहते हैं तुम हिंदू मर रहे हैं यार, हिंदू मर रहे हैं इसीलिए मर रहे हैं ना, तुम्हारे जैसे मूर्खों की वजह से। तुम जहाँ हिंदू इकट्ठे हो, मुसलमानों को दुखी कर रहे हो। जहाँ मुसलमान जाते हैं वहाँ हिंदुओं को दुखी कर रहे हैं। ये तुम्हारे जैसे लोग कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। ये सोनीपत में 2% दुखी होंगे मुसलमान। मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे जैसे लोग हर जगह होते हैं ना। प्रॉब्लम ये है, जैसे मुसलमान गंदे होते हैं ऐसे हिंदू गंदे होते हैं। तो गंदे सारे गंदे थोड़ी हो जाएंगे। अगर कोई मुसलमान हिंदू को तंग कर रहा है तो तुम मुसलमानों को सारों को तंग करने लग जाओगे। उसको तंग करो जो तंग कर रहे हैं यार। सबको एक लाठी से थोड़ी हाका जाएगा सबको। खान कॉलोनी में 2-3 केस हो गए। मैं कह रहा हूँ 50 केस हो गए हैं। छोड़ो खान कॉलोनी छोड़ो, यहाँ हिंदुओं में नहीं हो केस।
हिंदुओं ने 6 साल की लड़की का रेप नहीं करा। यहाँ मैंने पकड़वाया था, ये भगत पेट्रोल पंप के सामने छोटी सी बच्ची का, 4 साल की बच्ची का रेप करा, मैंने पर्चा दर्ज कराया था। सेक्टर में काम करने वाली एक लड़की के साथ हेडमास्टर ने रेप किया था, उसके पेट में बच्चा था, मैंने कराया था पर्चा दर्ज। वो नहीं दिखता क्राइम। क्राइम तो कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म का आदमी कर सकता है। तुम उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल ना दो। 6 साल की बेटी के साथ कोई हिंदू क्राइम कर देता है, वो क्या है फिर? एक लड़के काम कर, सुनो ना मेरे, एक काम करने वाली माँ बीमार, उसने लड़की को बेच दिया, उसके मालिक ने उसके साथ रेप कर दिया, कहीं पर्चा दर्ज नहीं हो रहा था, हैं? वो तुम्हारे को नहीं दिखता। मैं कह रहा हूँ, गलत काम हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, तुम मुसलमान का तो एंगल देख लेते हो। सुनो, तुम हर क्राइम को मुसलमान एंगल से देख लेते हो। क्राइम क्रिमिनल होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो। आप मुसलमान करे उसका चश्मा लगाए तो, अभी एक लड़की ने एक ड्रम में अपने आशिक को मार दिया, अगर मुसलमान होती तो मीडिया दड़ादड़ चला रहा होता। वो थे हिंदू, है ना? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जलील आदमी जलील है ना, जो क्रिमिनल है, गलत आदमी है, वो किसी भी धर्म का, उसकी हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है? गलत काम गलत है, ठीक काम ठीक है, बस हमारा सीधा सा मामला है। तुम एक गलत है सारों को बहन जो लोगों में नफरत फैला के अपने सत्ता में बने लेने के लिए, पता है हिंदू ज्यादा है, मुसलमानों से नफरत फैलाओ, सत्ता में बने रहो। वाह भाई वाह, तुम अच्छे आदमी हो, हैं? जहाँ हिंदू कम है, तुम कभी सोचा जहाँ हिंदू कम है वहाँ क्या हाल होगा उनका? वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वहां भी हमारे यहाँ से मुस्लिम होंगे जो उनकी मदद कर रहे होंगे। समझ आई बात? वहां भी रह रहे हैं। इंडोनेशिया, हाँ, इंडोनेशिया में कितने हिंदू हैं पता है आपको? कितने? 2%। 88% मोमडन है, 8% क्रिश्चियन है। वहां खतरे में नहीं, यहाँ खतरे में। मूर्ख बना रहे हैं लोगों को यार ये लोग। कोई खतरे में नहीं है, इनकी सत्ता खतरे में है अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो। समझ आई बात? वो तो मलेशिया में मुसलमान है, मेरा भांजा रहता है, मैं वहाँ रिस्क नहीं है, कहता मामा उनको पता ही नहीं है कि ये चीज होती क्या है। वही मैं समझा रहा हूँ, ये सत्ता वाले है ना, सत्ता वाले ये हिंदू रक्षक बन के ऐसी बातें कर रहे हैं। मोहन मदान ने उसको साधु को गालियां दी हैं, हिंदू नहीं है वो, क्यों नहीं हुई कार्रवाई फिर? हिंदू है ना वो, तो साधु है बेचारा, उसको मां बहन की गालियां दी। रिकॉर्डिंग भेजू, मोहन मदान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये अब हिंदू मरे, मुसलमान जो 27-28 मरे, किसकी गलती से मरे? हिंदू की गलती से मरे, मुसलमान की गलती से मरे हैं? वो नहीं दिख रहा। हिंदू की गलती से क्या लड़े, क्या मरे यार? कहाँ कमाल कर रहे हो? 7 लाख मिलिट्री वाले थे, कहाँ गए वो? कहाँ गए वो 7 लाख मिलिट्री वाले? ये बात मैं भी कहूंगा, ये बात तो उठ रही है, उठ नहीं रही। ये सब साजिश होती है, ये सब साजिश होती है दोस्त। जितनी देर गोलियां चली जान के ड्रामा करा जाता है। पहले पुलवामा में क्या हुआ था? 308 डेज कहाँ से आया? कहाँ किसने हमला किया था? कहाँ से आया था डेज? पता लगा आज तक? फौजियों के ड्रेस पहन के शहीदों के नाम पे इस बार पुलवामा के नाम पे वोट दे दो, ऐसे होती है राजनीति? नहीं, ये बात तो लोग मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, ये लाशों में वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके। सुनो, ये बात उठी है कि जितनी देर गोलियां चली हैं उतनी देर कोई बंदा क्यों नहीं आया? 1.5 घंटा कोई मेडिकल सुविधा नहीं पहुंची। गीता भवन में गोली चला के देख लो, 10 मिनट में पुलिस आ जाएगी। गीता भवन तो वो नहीं है ना जम्मू कश्मीर। अरे गीता भवन तो जम्मू कश्मीर नहीं है ना, 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी। वहाँ 1.5 घंटे में नहीं पहुंची, बोले चढ़ाई थी, हेलीकॉप्टर नहीं है सेना के पास। मतलब कहने का कि आप उस मुद्दे को, बहुत दुख हुआ है हमारे को, जो 27 लोग हैं हमारे भाई हैं, बहुत दुख हुआ है, उनके परिवार उजड़े हैं, लेकिन उसको भी आपदा में विपदा में आपदा में अवसर हैं। अभी अम्बाला की वीडियो चल रही थी, मुसलमान बेचारे वहाँ फेरी करने गए, मार के भगा दिया माँ बहन की गालियां दे के। अभी एक जगह और देख रहा, कुल्हाड़ी मार दी है, हैं? तो ये जो नफरत है ना, जो नफरत फैला रहे हैं, जो झगड़े होंगे, दंगे होंगे, कौन मरेगा? मरेगा कौन? ये चोपड़ा मरेगा, निखिल मदान मरेगा या राजीव जैन मरेगा? नहीं, राजीव जैन नहीं जाएंगे। दंगे में कौन मरेगा? वही जो बीच में बंदा, जैसे चोपड़ा वर्ग हमारे ना आप भी नहीं मरोगे, आप भी घुस जाओगे। जो शरीफ गरीब आदमी है, आम आदमी है, नरम आदमी है, वो मरेंगे। वो मरेंगे, बात सच है। फिर क्यों कराए दंगे भाई? किस लिए करा रहे हो दंगे? तुम क्या वो दंगा कराना चाहते हो भाई? मुसलमान हिंदू करके दंगे ही तो होंगे, और क्या होगा? जहाँ हिंदू कम है वहाँ हिंदू मजबूत हो जाएंगे, जहाँ मुसलमान कम है मुसलमान पिटेंगे। ऐसा माहौल चाहता है क्या हमारा देश? ऐसा माहौल चाहते हैं? ये बताओ। अगर आप यहाँ, सुनो मेरी बात, अगर यहाँ मोमडन को तंग करोगे, देश की बात उदाहरण समझो, जहाँ हिंदू कम है वहां करने लग जाए, फिर क्या करोगे? कभी भी आग से आग नहीं बुझाई जाती, मोहब्बत से देश चलता है हमेशा। ये जो बातें करी है ना, इसने बहुत खतरनाक करी हैं।
ये हमारे लोग ना डरते बहुत है, कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करता। मेरे पास तो सवेरे मैसेज आ गया था हमारे संगठन का, भाई आपको वीडियो नहीं पहुंची। मैं कहा नहीं जी। उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी, बोला अभी के अभी जाओ पर्चा दर्ज करा के आओ। मैंने कहा मैं अकेला जाऊंगा, मेरे पे दबाव आ जाएगा, मैं कई दिनों से घर बैठा हूँ। कहता कोई बात नहीं। फिर संगठन के बंदे आए 11, कहते जाओ। फिर दे के आए हैं कंप्लेंट, FIR दर्ज कराने के लिए। गलत बात तो गलत है ना, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हर चीज नहीं देखी जाती। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखो, लोगों को समझाओ। एक बदमाश जब कच्चे क्वार्टर में आ जाता है ना, उसको मार रहा हो कोई, एक बंदा छुड़वाने नहीं आता छुड़वाने। फिर तुम लड़ोगे। मान लो किसी को मार रहे हो और वो बागी हो जाए, फिर तुम लड़ोगे? तुम तो भाग जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है बात। फिर शांति रखो। पानी, आग में पानी डाला जाता है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, आग से आग नहीं बुझा करती कभी भी। समझाना पड़ता है लोगों को, मूर्ख लोग हैं। अब बताओ 84 में ऐसा जहर भर दिया, कांग्रेस ने भरा, सज्जन कुमार ने भरा, जिसने भी भरा, हिंदुओं ने सरदारों को मार दिया। हजारों सरदारों को मार दिया। उन सरदारों को मार दिया जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भयंकर बना था धर्म। वो क्यों हुआ? ये आप जैसे लोग हैं ना जो हिंदू मुस्लिम करने वाले, इनके दिमाग में थर्मामीटर सेट कर देते हैं, गोबर भर देते हैं, भाई हाँ हिंदू करना है तुमने, कुछ भी हो जाए हिंदू, कुछ नहीं देखना आपने, सही गलत नहीं देखना, हिंदू मुस्लिम देखना है बच्चा आपने। फिर अब वो चेतन सिंह ने ट्रेन में, हाँ भाई कौन हो, मुसलमान हो, पुलिस वाले ने अपनी रिवाल्वर निकाल ली, 4 मुसलमान मार दिए, सारे हिंदू खराब हो गए। वही चक्कर है। बताओ ना, मेरे तो कोई बैठे मेरे साथ कौन बैठना चाहता है? भैया हमारा एक ही फार्मूला है, इंसान होता है। हमारे बाबा जी भी कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तय सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। ये जो बातें कर रहे हैं, मुगलों ने मारा सरदारों को, सिखों के बच्चों को मारा, क्या सिखों ने मुसलमानों को गुरुद्वारे में बैन कर रखा है? क्या उनको लंगर नहीं खिलाते? क्या हिंदू की तरह मुसलमान साइड और नहीं देते लंगर? कितनी वीडियो आती है ना, आपकी वीडियो आते, बोलो जय श्री राम तब मिलेगा लंगर। कभी सरदारों को कहा है बोलो जय, हम सतनाम बोलो तब देंगे लंगर? समझना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ी सियासत चल रही है। इस सियासत के अंदर, इस सियासत के चक्कर में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग भूखे रह रहे हैं। वो नहीं दिखता लोगों को, सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। इसलिए कि एक ही दिमाग में है, सारा माल अडानी को बेच रहे हैं, इधर से हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हैं। अडानी ने क्यों नहीं रोका? पानी रोक दिया तुमने, अडानी का पोर्ट क्यों नहीं रोका? गुजरात से पाकिस्तान में बिजली जा रही है और सामान जा रहा है, वो क्यों नहीं रोका तुमने? है कोई जवाब? ये जनता को मूर्ख बनाना है। यहाँ के लोग शरीफ भोले वाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, भौतिक ज्ञान बहुत कम है लोगों का। हाँ तो सही बात। चोपड़ा से आप क्या सोच रहे हो? चोपड़ा ने खुद कही है बयान? क्या आप सोच रहे हो चोपड़ा ने इतनी हिम्मत थी, चोपड़ा ये बातें कह जाए? किसी ने पूछ लेना किसी ने कहा था? हमारे को तो पता है, हमारे पे एक पल की रिपोर्ट है, ठीक है? पूछ लेना किसने कहा था, किसके क्या तूने बोला था, किसने क्या इकट्ठा करा था तूने, ठीक है? मैं तो कल था नहीं, मेरे बाद परसों की बात है, परसों की, कल की। हाँ प्रोग्राम हुआ, सारे गए थे, तू नहीं गया। मैं था दुकान पे। वीडियो भेजा? वीडियो सुन ली? वीडियो देख ली मैंने। फिर मान लो, मैं तो एक बात जानता हूँ, गुंडे का, बदमाश का, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही है। और जो जनता धर्म के नाम पे लड़ रही है ना, जब लड़ाई होती है सबसे पहले खिड़कियां बंद करके जनता अंदर घुस जाती है घरों में। हाँ फिर सही बात है। वही वाली बात है, तभी तो नेता पे आंच नहीं आती ना, लोगों पे आंच आ जाती है। हाँ समझाओ लोगों को, क्या शांति से बड़ी कोई चीज नहीं होती। 70 साल से देश चल ही रहा था, कोई खतरे में नहीं था, अब भी खतरे में नहीं है। कभी मुगलों के टाइम पे भी हिंदू खतरे में नहीं थे, अब कहाँ खतरे में हो जाएंगे? अब तो हिंदू तुम्हारा राज्य है। हिंदू खतरे में है क्या? क्या क्या उल्लू सिद्धे कर रहे हैं, हिंदू खतरे में है, किसी को भी वोट दिलवाते हैं। और सुनाओ, आपको किसने कहा है? आपको किसने कहा है? मैंने वो गाजियाबाद से वीडियो आई है मेरे पास। अच्छा। कहता तेरा तो खास है विमल, तेरे को पता नहीं। मैंने नहीं पढ़ी, मैंने देखी नहीं है, कहती मैं भेजती हूँ। फिर उसने भेजी, तब मैंने देखी, फिर उसने मेरे को कहा वो जानती है मेरी सिस्टर। हाँ मैं बता दूं कौन? हन्नी की मम्मी। अच्छा। हाँ हन्नी की मम्मी। कहते विमल बेचारा पहले भी मैं चोट खाती बेटे, वो तरस खा रही थी आप पे। कहते विमल मैं क्यों बोले ना पे? मैं तो वीडियो तो देखना पहले पूरी, मैं कहा मतलब विमल क्यों लगा।
हम तो भैया सही के साथ हैं, चाहे कुछ हो जाए, अंजाम और जान की परवाह नहीं करा करते हम कभी जिंदगी में। और सुनो, घर परिवार सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चियां बिटिया सब ठीक है? सब बहुत बढ़िया जी, बाबे दी फुल कृपा। हैं? बाबे दी फुल कृपा। चलो चलो, परमात्मा करे। मैं कहता हूँ आप पे कोई आँच ना आए, बस हम तो ये कहते हैं खुश ना ना, रहो कोई बस। बात नहीं, जो लिखा है ना, जो लिखा है उसको ना आप टाल सकते ना मैं वही, टाल हम सकता भी हूँ। वही बस सोचते हैं बस, जिसका कर्म कर्म करे सबका जाओ लिखा बस। हुआ है। हाँ, हाँ, एक बिल्कुल सेकंड सही। मेरा, एक सेकंड कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है।